मित्रों, आज मैं 5 उदाहरण देता हूँ तो आपको मालूम पड़े कि जो फेस पर का जो कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम्स होता है, इसमें एक्नी का रोल मेन होता है। एक्नी मीन्स खील हो जाना। चेहरा की चमड़ी बहुत अच्छी होती है, वाइट होती है, पर इसमें जो खील निकल आता है तो कई बार इसमें निखार कम होता है और हमको एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। तो खील में बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे मेरे पास एक शिवानी करके 18 इयर्स की जो बच्ची थी, उसको 13-14 साल में फेस पर थोड़ा एक्नी होते थे, गाल पर एक्नी होता है, तो उसको सिंपल एक्नी बोला जाता है। दूसरा मेरे पास सुरेश बधाई करके एक लड़का आता था, इसकी उम्र 21 इयर्स एज थी, तो उसको फोरहेड और फेस पर भी उसको खील आता था, बॉडी बिल्ड बनाता था, उसको बॉडी बिल्डर भी था, तो उसको एक पेट की गर्मी की वजह से उसको छाती पर और पीठ पर, हाथों के खंभे पर भी एक्नी वल्गारिस होते थे। तो ऐसे एक्नी वल्गारिस कहीं भी हो सकता है। तीसरा कारण है जो उसका नाम है श्रेया पंड्या, उसको भी एक्नी वल्गारिस का प्रॉब्लम था। इसका ये प्रॉब्लम था जब पेट खराब हो जाए या कुछ बाहर की कुछ फूड खा लिया या कुछ ऑयली फूड खा लिया, तो फेस पर ऑयली तो फेस उसका रहता है, पर तो और ऑयली हो जाता है, तो इससे जरिए फेस पर उसको एक्नी वल्गारिस बड़े बड़े हो जाते हैं और इसमें कई बार पस भी निकलता है और पेनफुल भी रहता है। तीसरा कारण है मालती बहन, जिसकी उम्र 33 इयर्स है। जब भी ये हॉर्मोन्स में बैठती है, जब भी उनको पीरियड जब आता है, तब उनको फेस पर खील आ जाता है, तो उनका जो हॉर्मोन्स है इम्बैलेंस रहता है, तो पेट की गर्मी प्रॉपर बाहर नहीं निकलती है। इसी जरिए जब भी उसको पीरियड में बैठती है तो फेस ब्लैक हो जाता है, पिगमेंटेड हो जाता है, फेस पर खील आ जाता है, और खील पर बहुत सारे ट्यूब लगाने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है और खील और भड़कता है और इसमें खड्डे पड़ जाता है, जिसको एक्नी सिरोसा भी बोलते हैं। तो ये एक्नी सिरोसा से फेस पर खड्डा होता है और ये लाइफ लॉन्ग रहता है। तो दर्दी को ऐसे तो शरीर और स्किन से तो ये हेल्दी है, पर फेस की एक्नी वल्गारिस के स्कार की वजह से उनको थोड़ा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। और 5वां कारण है महेंद्र भाई पटेल करके, जिसकी उम्र 45 साल है। उनको भी एक्नी वल्गारिस का प्रॉब्लम है, पर उनको जब भी पेट खराब होता है, पेट में इंडाइजेशन होता है, या उनको डायबिटीज़ है, जब डायबिटीज़ बढ़ जाता है, पेट शुगर बढ़ जाता है और कुछ खाने में ऑयल चीज़ खा लिया है, तो फिर भी यही उम्र में उनको बड़े बड़े फोड़के हो जाते हैं, जैसे एक्नी बॉयलिस प्रकार के बॉयल हो जाते हैं और इसमें से पस और पर निकलता है। तो ऐसी तरह खील अमुक जुदा जुदा एज में ऐसे संपन्न मैंने पेशेंट को देखा है और हमने ट्रीट भी किया है। और साथ में हम जिन लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम हो, डार्क सर्कल हो, या फेस पर आपको खड्डे पड़ गई हो, या फेस पर रेडिशनेस लगता हो, कई बार क्या होता है कि ऊपर मिट जाता है पर एक्नी नीचे रहता है, तो फेस रेडिश लगता है। ऊपर से रेडिश लगे तो लगता है कि भी अंदर उसको खील नहीं मिटा है और इसमें ब्लैक डॉट्स भी पड़ जाता है। तो इसके लिए हम स्किन पीलिंग भी दर्दी को ट्रीटमेंट देते हैं। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और एक लगाने की एक्सटर्नल दवा है। ये 3 से 6 महीना लेते हैं तो 10 साल तक जो एक्नी का प्रॉब्लम हो, या हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम्स हो, एक्नी सिरोसा हो, या पस पर वाला एक्नी हो, या हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से फेस खराब हो गया हो, हाइपर पिगमेंटेड हो गया हो, ये सब ये स्किन पीलिंग से ठीक हो जाता है। मित्रों, एक्नी वल्गारिस होने का कारण सो मेनी कॉज है। सबसे पहले तो हार्मोन्स इरेगुलर का कारण है। दूसरा नंबर हमारी जो सीबस ग्लैंड है, इसमें ऑयल का सिक्रेशन ज़्यादा आता है। तीसरा कारण है हमारा हाइजीन मेजर नहीं रहता है, हम बराबर फेस धोते नहीं है, इसके कारण होता है। चौथा कारण हमारी लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं और रात को मिडनाइट खाना खाते हैं और सो जाते हैं, तो इंडाइजेशन की वजह से, हाइपर एसिडिटी की वजह से भी खील जो यंग एज में आ जाता है, जैसे फेस पर खीला होना,
पीठ पर होना, छाती पर होना, शोल्डर पर होना, ये इसका कारण है। फिर कई बार हम ऐसे कोई कॉस्मेटिक रिएक्शंस हो जाता है, ऐसे हम फेस पर कुछ लगा देते हैं या फेशियल करते हैं, तो फेशियल करने के बाद हमारे फेस में चमक आ जाना चाहिए, पर इसके जरिए रैश आ जाता है और ये रैश छोटी छोटी फुंकियाँ हो जाती है, फुडली हो जाती है, और इससे जरिए भी हमको कॉस्मेटिक रिएक्शन की वजह से भी एक्ने वल्गारिस होता है। 6 कारण है, कई बार हम ऐसे कोई दवा लेते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट से भी फेस पर एक्ने हो जाता है, या हमारे कोई जेनेटिक डिस्पोजेबल हो, फादर मदर को यंग एज में सपोज एक्ने होता है, तो बच्चों में भी ये एक्ने का जो प्रकोप होता है, ये जो गर्मी होता है बच्चों में भी आते हैं। और हम सब आधुनिक दवा लेते हैं तो स्टेरॉइड दवा होती है, ये शुरुआत के तबक्के में तो वो ठीक कर देता है, और तो लंबे टाइम तक ये दवा लेते हैं तो हमको खड्डा पड़ जाता है और इसमें परु भी निकलता है और फेस कद्रुपा हो जाता है। कितने टाइप की खील होता है? सबसे पहले तो एक छोटे छोटे खील होता है जिसको सर्कुलर स्पाइचुलर टाइप ऑफ एक्नी बोलते हैं। दूसरा खाली प्लेन पास्चुलर होता है कि भाई इसमें छोटा परु होता है और छोटी छोटी अंदर से रेडिस फुंसियाँ निकलती है। तीसरा कारण है खाली पस ही निकलता है। चौथा कारण है पस भी निकलता है और पीछे का पार्ट होता है वो रेडिश होता है, आप फेस में भी और पिक्चर में भी देख सकते हैं। चौथा कारण है कई बार फेस अच्छा हो जाता है, फेस पर ऊपर अपन दर्दी को रेडिशनेस लगता है और जैसे टच करते हैं दबाते हो तो अंदर थोड़ा सिस्ट हो जाता है, छोटा बॉइल्ड हो ऐसा उसको मालूम पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी बीमारी है, क्योंकि आपको जो दवा दिया गया है ऊपर से मिट गया है पर शरीर के अंदर से रुक गया नहीं है, और ये लंबे टाइम स्किन के अंदर से एक्सफोलिएशन हो जाता है और सिबोरिया निकल जाती है तो एक खड्डा पाड़ देता है और फेस अच्छा होने से कारण ये खराब हो जाता है, कद्रुपा हो जाता है। तो होम्योपैथी की जो दवा होती है इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है और आप थोड़ा लंबे टाइम लेते हैं तो ये आपकी पेट की गर्मी है, खून की गर्मी है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, सब कुछ ठीक कर देता है और फिर से आपको जवान और यंग बना देता है। तो इसके लिए आपको क्या करने का है? तो क्यों रेगुलर आपको एक्सरसाइज करने का है, रेगुलर खाना खाने का है। खाने में आपको मैदे वाली चीज़ है, शुगर है, चॉकलेट्स है, ये अवॉइड करने का है और आपको प्रॉपरली स्लीप लेने का है। और मुल्तानी माटी का भी आप यूज़ कर सकते हैं या आप घर में जो हल्दी और मलाई का मिक्स करके भी फेस पर लगा सकते हैं या लीमन का रस भी लगा सकते हैं। तो इससे जरिए आपका जो फेस में जो स्किन डल पड़ गई है इसमें भी निखार आएगा और आपका जो स्किन है वो टाइट भी हो जाएगा और एक्ने निकल जाएगा। मैं होम्योपैथिक में 5 मेडिसिन का सजेशन करता हूँ। सबसे पहले हेपारसल दवा है, ये आपको 200 पोटेंसी में एक ही बार लेने का है। ये दवा का लक्षण ऐसा है कि इसमें रेडिश भी होता है और अंदर परूफॉर्म भी होता है और पेन फीलिंग होता है और ये चेहरे की कद्रुपा कर देता है और दर्दी जब मुंह खुलता है तब पेन होता है, थोड़ा भी हाथ को टच करता है तो अंदर से परू निकलता है, तभी कंडीशन में आप हेपारसल का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर की दवा है सिलीशिया। सिलीशिया जिसको फोरहेड पर छोटे छोटे फिलीफॉर्म टाइप ऑफ एक्नी हो जाता है। एक्नी छोटा होता है पर मल्टीपल होता है, कई बार गाल पर होता है, चीक पर होता है, कई बार गले पर होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक में जो दवा है इसका नाम है सिलीशिया, ये 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को मिलता है। तीसरा नंबर की दवा कैलकेरिया कार, जो लोग यंग होते हैं, यूज पुस्ट होते हैं, फैट फ्लैबी होते हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे मसल बिल्ड वाले मसल्स होते हैं और इसको फेस पर खील निकल आता है, छाती पर फिर खील निकल आता है, कई बार पीठ के पीछे भी बहुत खील रहता है, खभे के आजू बाजू में खील रहता है। तो उसको
चेहरे पर और गले पे के आजू बाजू में स्किन तो डल हो जाती है, पिगमेंटेशन तो हो जाता है, साथ में रेडिएशन परु वाले खील हो जाता है। तो इसमें आप होम्योपैथिक में कैलकेरिया कार्ब का उपयोग कर सकते हैं। चौथा कारण है जिन लोगों को हार्मोन्स इरेगुलर होता है, जैसे 32 इयर्स लेडीज होती है और जब पीरियड आता है तब उसको फेस पर या चीक पर, पर्टिकुलर चीक और गालों के आजू बाजू में एक्नी निकल आता है। ऐसे तो शरीर से वो थोड़ा बैलेंस लगती है, मेंटेन किया होता है शरीर, और कई बार एक्नी की वजह से फेस खराब लगता है, पगली लगता है, और इसी जरिए उसको फेस पर छोटे छोटे तिल आ जाता है, कई बार मस्से भी निकल आते हैं, कई बार अनवांटेड हेयर भी होता है, और खून की इरेगुलरिटी की वजह से जब हार्मोन्स इरेगुलर हो जाता है, खून ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन निकल आता है तो थोड़ा एनेमिक भी होता है। इससे जरिए आँखों के आजू बाजू में ब्लैक सर्कल भी हो जाता है, थकान आ जाती है। तब आप होम्योपैथिक में नेट्राम्यूल का उपयोग कर सकते हैं। 200 पोटेंसी नेट्राम्यूल लेते हैं तो जो सारी कंप्लेन है हार्मोन्स इरेगुलर की वजह से जो प्रॉब्लम आई हुई वो रिस्टोर कर देती है। मित्रों, कई बार बड़े बड़े बॉयल्स हो जाते हैं और एक्नी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एक्नी सिरोसा हो जाता है और खड्डा पड़ जाता है। यंग एज में ये बहुत प्रॉब्लम होता है। एंटीबायोटिक लेने के बाद टेम्पररी दर्दी को ठीक तो कर देता है, पर फिर से लॉन्ग टर्म ये फिर से आ जाता है। तो उसकी जो स्किन गले की और जो गाल की और फेवरेट की ठीक होना चाहिए, ऊपर से और ख़राब हो जाती है। तब आप होम्योपैथिक में सल्फर नाम का दवा का उपयोग करना चाहिए। तो सल्फर से ये जो फेस में बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाती है एक्ने की, या सिस्ट पड़ गई है, उसको रिस्टोर कर देता है, फेस फिर से यंग बन जाता है और आप नवयुवान बन जाते हैं। मित्रों देखो, होम्योपैथिक की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, परंतु आपको 2 से 6 महीने आपको दवा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो शरीर का बदलाव है, मन का बदलाव है, शरीर की गर्मी है, खून की गर्मी है, उसको धीरे शांत करता है। और शरीर का हार्मोन्स है, उसका मेटाबॉलिज्म है, ये हमारे शरीर के तासीर को अनुरूप बना देती है। इससे शरीर में एक इम्यून पावर्स बढ़ता है, तो इम्यूनिटी की वजह से हमारा शरीर में जहाँ भी वेयर एंड टेयर हो, जहाँ भी नुकसान हो, जहाँ भी रोग आया हुआ है, ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये दवा लेने के बाद रोग फिर से भी नहीं आता है, दर्दी का वजन भी नहीं बढ़ता है, कोई इसमें कोई स्टीरोजन या कोई दवा नहीं है। इज़ ऑल नेचुरल फोर्सेबल मेडिसिन है। तो आपको जब भी फेस का प्रॉब्लम हो, या फेस में पिगमेंटेशन आया हो, ब्लैकपन आया हो, एक्नी आ गई हो, डार्क सर्कल हो, या ग्रीन फेस लगता है, तो आपको जरूर से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।